नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। और जो अभी तक साथ में चैनल को लाइक नहीं किए हैं और साथ में सब्सक्राइब नहीं किए, और जल्द से जल्द चैनल को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, फाउंडेशन बैच है, जो कि मैथ की क्लास चल रही है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया गया था कि मुझे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मैथ में, और रीजनिंग में आपको बताया जाएगा बृहस्पतिवार से, क्योंकि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मैथ की क्लास चलेगी, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार को आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी। जब रीजनिंग का टर्न आएगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग में कितने चैप्टर वनडे एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ना है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो क्लास 1 आपका हो चुका है, तो जो अभी तक क्लास 1 वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर क्लास 1 वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में और इस फाउंडेशन बैच के बारे में बताया गया है हर चीज़। ठीक, तो आज हम क्या है, नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक आपका क्या चल रहा है मैथ में आज क्योंकि आज क्या है, सोमवार है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए और अच्छे से पढ़ते भी रहिए, और हम आपको अच्छे से सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन बैच मैथ, संख्याओं का वर्गीकरण। ये जो संख्याओं का वर्गीकरण है, ये आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का या नंबर सिस्टम का संख्याओं का वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। तो आपको संख्याओं के वर्गीकरण में ये आपको पहले से थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम आपको पहले से बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर बनाएंगे तो काफ़ी समय भी लग सकता है, इसीलिए मैंने आपको छोटा सा डायग्राम बना लिया है। अब हम आपको यहाँ पर एक एक चीज़ करके मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। ठीक, अब देखिए, ये जो संख्याओं का वर्गीकरण है ना, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, इन सभी में से एसएससी, सीजीएल, एचसीएल, सीडीएस और यूपी टेट, सीटेट, लमसम यूपी टेट सीटेट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछ सकता है। ठीक, और सीपीओ, एमटीएस, इन सभी एग्ज़ामों में इनसे सभी में से एक एक या दो दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। बात समझ में? तो पहले हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इसको समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, संख्याओं का वर्गीकरण क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक या पूर्ण संख्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, जीरो क्या होता है, हम इसको समझेंगे पहले। फिर इसके बाद ये आपका संख्याओं का वर्गीकरण, जब आपका ये क्लास ख़त्म होगा तुरंत मैं आपको इन्हीं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। बात समझ में? इन्हीं से जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। वहाँ पर देखना कि इन सभी में से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो चलते हैं। और थोड़ा सा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको अब मैं संख्याओं को वर्गीकरण जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना। ठीक, कॉपी पेन लेके बैठिए, उसमें आप ये एक एक चीज़ हम देखिए, एक एक चीज़ मैं बताता रहूँगा और आपको एक एक चीज़ आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये क्या है, आज एक क्लास 2 है, क्लास 1 फाउंडेशन बैच का क्लास 1 आपको दे दिया गया है। ये फाउंडेशन बैच मैथ का आज एक क्लास 2 है, वो भी संख्याओं का वर्गीकरण का क्लास 2 चल रहा है आपके सामने। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। ठीक, देखते हैं, हम संख्याओं का वर्गीकरण आपके टॉपिक चल रहा है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लिए। अब देखते हैं संख्याओं को वर्गीकरण, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम ये समझते हुए अच्छे से चलते हैं। ठीक, तो देखते हैं और अच्छे से समझना। देखिए, संख्याओं का वर्गीकरण
को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग है आपका काल्पनिक संख्या, दूसरा भाग है आपका वास्तविक संख्या। एक एक चीज़ समझे ना, अन्यथा आप इन सभी में से क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक, देखते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, काल्पनिक संख्या, दूसरा होता है वास्तविक संख्या। ये आपको समझ में है। अब हम देखते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होता है। देखते हैं। वो संख्या, थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए हम थोड़ा छोटे छोटे लिखेंगे और बोलते हुए चलेंगे। ठीक, थोड़ा सा शॉर्टकट कर देते हैं। काल्पनिक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ में आई? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या, देखिए मैंने, हमारे पास जगह कम है इसलिए मैंने माइनस का निशान लगा दिया। ये आपका ऋणात्मक संख्या है। बात समझ में? ऋणात्मक संख्या हो, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अब हम समझते हैं कि जैसे क्या क्या होता है, समझ में? देखते हैं। जैसे -2 रूट के अंदर -2, दूसरा होगा -3। ठीक, अब आगे इसी तरह आगे चलता हुआ चला जाएगा, वो भी ऋणात्मक होना चाहिए, अंदर ऋणात्मक। बात समझ में? और -5, ठीक, -11, ऐसे ही आपका जाएगा, ये माइनस में। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? -a, देखिएगा ध्यान से, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। -√2, -√3, ठीक, -√5 और -√11, -√a बराबर क्या होता है? जैसे हमें -2 रूट, देखिए रूट या वर्गमूल √-2 को कैसे खोलेंगे ये देख लेते हैं थोड़ा सा हम। जब ये माइनस रूट के अंदर -a है तो इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, a आयोटा, इसे क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। ये जो आपका निशान है I दिख रहा है ना, इसे हम आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। ठीक, अब ये समझ में आया। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। वनडे एग्जाम में काल्पनिक संख्या पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैं आपको संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मुझे बताना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। थोड़ा सा जानकारी आप अलग से भी रहेंगे तो कोई दिक्कत आपको रहेगी नहीं। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे के वास्तविक संख्या। ठीक, अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका काल्पनिक संख्या है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। जिन संख्या को ध्यानपूर्वक देखना तभी समझ में आएगा। जिन संख्या को नंबर लाइन, देखिए वास्तविक संख्या की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए काल्पनिक संख्या आपको हो गए, अब दूसरे नंबर पर वास्तविक संख्या। जिन संख्या को नंबर क्या है? ये नंबर लाइन पर लिखा जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं।
जिन संख्याओं को या जिन संख्या को नंबर लाइन पर लिखा जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक, जैसे ध्यान से देखना है, जैसे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको अभी मिटा देते हैं। जैसे ये है एक आपके देखिए नंबर लाइन, ये आपकी क्या है, लाइन हो गई। अब इस पर हम नंबर लिखेंगे, क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। बात समझ में? तो इधर आपकी चलेगी पॉजिटिव संख्या, इसका मतलब धनात्मक संख्या। देखिए दाईं ओर धनात्मक संख्या और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या आपकी चलेगी। ये होता है वास्तविक संख्या। समझ में? अब किसी को दिक्कत नहीं है कि काल्पनिक संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हो, आप बता सकते हैं जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर लिखा जा सके उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और वो कैसे लिखा जाएगा ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आगे देखते हैं आगे क्या है। एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे हम। थोड़ा सा भले समय भले लग जाए, लेकिन इसको हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार पढ़ना नहीं चाहिए। हमें एक बार पढ़ लें तो हमें याद होना चाहिए, बस हम ऐसा आपको पढ़ाकर चलते हुए चलेंगे। ठीक, देखते हैं। अब आपको ये मैंने बताया वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या आपकी स्वयं इतनी होती है, वास्तविक संख्या ये हुआ। अब हम वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटते हैं। देखिए काल्पनिक संख्या आपकी यही रहेगी। ठीक, वास्तविक संख्या ये जो दूसरे नंबर की है, देखिए संख्याओं का वर्गीकरण पहले नंबर पर किया गया काल्पनिक संख्या, फिर दूसरे नंबर पर किया गया वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। वास्तविक संख्या को नंबर 1 पर बांटेंगे हम दशमलव संख्या और नंबर 2 पर बांटेंगे पूर्णांक। ये क्या है आपका पूर्णांक। बात समझ में? वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, दशमलव संख्या उसके बाद पूर्णांक संख्या। ये समझ में? अब हम दशमलव संख्या को देखते हैं कि दशमलव संख्या क्या क्या होता है। देखिए दशमलव संख्या पहले समझते हैं। देखिए दशमलव संख्या जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, दशमलव संख्या क्या होता है। जैसे हम 5 6 6 8 9 ऐसे लिख देते हैं कुछ भी, ये तो ये हमारे दशमलव संख्या हो जाते हैं। बात समझ में? एक चीज़ और देखिए, ये हो जाएगा 2 5। ठीक, आगे देखिए पहला नंबर दूसरा नंबर, अब आते हैं तीसरे नंबर पर। ये दशमलव संख्या की मैं बात कर रहा हूँ। दशमलव संख्या कोई भी दशमलव में है तो उसे हम दशमलव संख्या कह सकते, कह नहीं सकते, होता ही है। देखते हैं कैसे। मान लेते 2 5 ये आ जाए, अभी इसको हटा देते। जैसे ये 2 5 2 5 2 5 इनफाइनाइट तक ऐसे चलती हो जाएगी, तो ये भी आ जाएगा। बात समझ में? तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें आपको 3 तरीके से क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसमें 3 तरीके से दशमलव लगा हुआ। देखिए एक में तो यहाँ पर है ही नहीं है, यहाँ पर एक इनफाइनाइट जा रहा है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या रिपीट करते हुए जा रहा है। 2 संख्या रिपीट कर रहा है ना, दोहरा रहा है ना, तो हो सकता है वो अलग से अलग बना हो ना। तो अब देखते हैं, ये समझ में आया कि दशमलव क्या होती है, दशमलव संख्या क्या होती है। पूर्णांक की बात मैं अभी बाद में करूँगा, पहले समझता हूँ कि दशमलव संख्या क्या होता है। तो दशमलव संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि ये कोई भी संख्या वो दशमलव में है, उसके बीच में पॉइंट लगा है तो वो दशमलव संख्या बन जाएगी। बात समझ में? अब आगे देखते हैं। इतना समझ में आया आप सभी को? अब देखिए कि इस दशमलव संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं। दशमलव संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पर भाग है खत्म होने वाली दशमलव, खत्म होने वाली दशमलव, और नंबर 2 पर है ना खत्म होने वाले दशमलव। इस पर देखिए हम थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं कि आपको अलग अलग दिखे। समझ में? ये दशमलव को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पर है
खत्म होने वाली संख्या, ये खत्म होने वाली संख्या है, उसके बाद ना खत्म होने वाली संख्या है। समझ में, ये इतना समझ में आया। दशमलव को दो भागों में बांटते, नंबर 1 खत्म होने वाले, नंबर 2 ना खत्म होने वाले। अब देखते हैं, ये जो खत्म होने वाली संख्या है ना, इसे शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव मतलब क्या? शांत रहो यार, कृपया शांत रहो ना। तो चुप्पे से बैठ जाता है, ऐसे वो शांत हो जाता है। कैसे शांत हो जाता है? देखिए, जैसे हम आपसे कहें कि शांत दशमलव, लो ये चुप्पे से शांत से बैठ गया है, चुप्पे शांत से। अब जैसे कहें कि अशांत दशमलव, ये लिखा अशांत दशमलव। क्यों? देखिए, ये शांत दशमलव खत्म होने वाले को भी कहते हैं, और ये ना खत्म होने वाले को अशांत दशमलव। देखिए, जैसे हम कहते हैं शांत दशमलव, अशांत दशमलव। मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपको ना याद आए ना, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे हम पूछे, कोई आपसे पूछ ले, भाई ये बता दीजिए कि शांत दशमलव क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, शांत दशमलव, इसका मतलब दशमलव में तो संख्या रहेगी, लेकिन वो बेचारा शांत रहेगा। शांत कैसे रहेगा? ये देखो, दशमलव में संख्या है, लेकिन दशमलव के बाद बेचारा शांत है। लेकिन ये अशांत संख्या, अशांत दशमलव है, तो अशांत का मतलब शांत नहीं रहेगा वो कभी। देखिए कैसे, मान लेते हैं ये शांत ही नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है बेचारा, ये शांत ही नहीं हो रहा है, ये कभी शांत ही नहीं हो रहा। देखिए, इनफाइनाइट तक संख्या जा रही है, लगातार 2 2 2 2 2 2 पॉइंट के बाद लगातार 2 2 2 2 2 2 आ रहा है। ये अशांत संख्या। क्यों? क्योंकि कभी अशांत शांत ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अशांत का मतलब शांत कभी नहीं होगा, और शांत का मतलब वो शांत होगा। तो ये तो शांत है ना, इसके आगे कोई संख्या लिखिए नहीं ना, तो इसलिए शांत दशमलव है। लेकिन इसके आगे देखिए 2 2 2 2 2 2 आगे लिखा है डॉट 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 डॉट, इसका मतलब इनफाइनाइट, ये अनंत संख्या जा रही है, तो ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तो जो संख्या खत्म नहीं होगी वो अशांत होगी ना। क्यों? क्योंकि शांत बैठ ही नहीं रही, डबल 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 आ ही रहा है ना। ये समझ में? अब एक बार और देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो संख्या रिपीट करते हुए जा रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं, जैसे तीसरा देखते हैं उदाहरण। तीसरा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं था तो हम यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं कि ये 5.3 5 2 1 4 2 5 इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, ये भी तो शांत नहीं हो रहा है, अशांत है ना। क्यों? देखिए, क्योंकि ये शांत नहीं है। देखिए, 5 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 लोग आ गए, 5 के बाद 2 लोग आए, 2 के बाद 1 लोग आए, 1 लोग के बाद 4 लोग आए, 4 के बाद 2 आए, 2 के बाद 5 आए, अब 5 के बाद फिर लगा हुआ है कि डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट, अनंत। ये भी अशांत है। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद शांत बैठ ही नहीं रहा है ना। जो संख्या दशमलव के बाद शांत हो जाए, कभी वो दोबारा आए ना, तो वो शांत दशमलव कहलाती है। और जो संख्या दशमलव के बाद शांत ना बैठे, बार बार आता हुआ जाए, या एक बार दूसरा आ जाए, फिर दूसरा आए, फिर वो आए, फिर वो आए, जैसे ये एक बार 3 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर देखो 2 आ गया, फिर देखो 5 आ गया ना। आया कि नहीं आया ना? ये शांत बैठ नहीं रहा है, डबल बार आ रहा है। तो ये क्या है? अशांत दशमलव। बात समझ में? अब इसी को हम थोड़ा से यहाँ पर समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्यों मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट भी थोड़ा सा समझा सकता था। क्यों? क्योंकि इनसे सभी में से एसएससी सीजीएल, एचसीएल, सीपीओ, एमटीएस और सीडीएस, इन सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन बने हुए हैं। जब मैं ये आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा संख्याओं का वर्गीकरण, तब हम संख्याओं के वर्गीकरण से जितने तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं ना, मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इससे, ठीक। तो देखते हैं, आगे समझते हैं। तो दशमलव को 2 भागों में बांटा गया, खत्म होने वाली, जैसे दशमलव के बाद वो खत्म हो जाए, इसका मतलब शांत हो जाए, ठीक, उसे शांत दशमलव कहते हैं, ठीक। अब एक एक समझते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे,
आपको ये तो समझ में आ गया कि ख़त्म कैसे होगा। अब देखते हैं कि ख़त्म कैसे होता है क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं 0.25, ठीक, और 0.56, ये ख़त्म हो गया ना, ये ख़त्म हो गया ना, तो ये होता है आपके ख़त्म होने वाली संख्या। और जो संख्या ख़त्म हो जाती है उसे शांत दशमलव कहते हैं। ये समझ में आया। अब एक चीज़ और देखिए, आगे क्या लिखा हुआ, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हमारे में थोड़ा सा जगह है नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ छोटा छोटा, ठीक। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके। देखिए परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सिर्फ परिमेय संख्या वह संख्या कहलाती है, देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं फिर से। परिमेय संख्या वह होता है जो P/Q के रूप में होता है, लेकिन यह जहाँ हमारे में नीचे जगह है ही है, लेकिन लिख देता हूँ, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ Q का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे हम मान लेते 5/0, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ये कह रहा है कि 0 नहीं होनी चाहिए। और Q का मान प्राकृतिक संख्या हो सकती है, Q का मान प्राकृतिक संख्या है तब वो परिमेय संख्या कहलाएगी। और जहाँ पर Q का मान 0 हुआ वो परिमेय संख्या कभी भी नहीं कहलाएगी। इतना समझ में आया बात। आगे देखते हैं, ये समझ में आया। जैसे 0.25 कामा, ये है आपका थोड़ा सा कामा 0.56, ठीक। तो ये तो हुआ ख़त्म होने शांत दशमलव। अब हम परिमेय संख्या कैसे होता है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा एक चीज़ ये आप लोग बताइएगा कि ये जो मैंने यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने 0 पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मैंने 0 पॉइंट लिखा हुआ है 0.25, ये क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिएगा कैसे है, क्योंकि जब इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या करते हैं, जब यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के दाहिनी ओर कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 लगा है ना। जब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लिखते हैं, ये पॉइंट हटाया तो 1, देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये पॉइंट हटाओगे जब आप ये वाला पॉइंट तो 1 लिखोगे। अब पॉइंट के दाहिने ओर जितने अंक उतने 0, तो कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 0। अब आप ये बताइए कि इसको मैं हटा दूं तो ये क्या है, 25/100 है कि नहीं, ये 25/100 है ना, तो इसलिए ये परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि शांत दशमलव, क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूँ कैसे बनेगा, शांत दशमलव
कौन सी संख्या है? ऑप्शन रहेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक, अशांत दशमलव, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे? क्यों? क्योंकि अशांत दशमलव ही तो परिमेय संख्या बन रही है, शांत दशमलव ही हमारी परिमेय संख्या बन रही। क्यों? देखिए जैसे ये 0.25 था, ये संख्या खत्म हो रही है ना। देखिए 25 के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ना अलग से कोई संख्या आ रही है। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो गई, शांत हो गया। देखिए 5 के बाद कोई आ ही नहीं रहा ना, एकदम चुप्पे शांत बैठ गया। अभी 2 आदमी के बाद कोई आ ही नहीं सकता अब इसमें, ठीक। तो ये शांत है ना। अब इसको जब हम पॉइंट में हटा दिया तो 25/100 हुआ कि नहीं? तो ये बताइए, ये जो 25/100 है, तो ये 25 क्या है? P, और ये 100 क्या है? Q। तो ये P/Q के रूप में है कि नहीं? P/Q के रूप में है ना। तो इसलिए शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है, शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछा गया है, पूछा जा सकता भी है। समझ में आई बात? ये कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब जैसे पूछ लिया जाए, ये हो गया। अब ये समझ में आया कि क्यों ये परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब आगे हम बढ़ते हैं, आ जाते हैं किस पर? इस पर देखते हैं, ना खत्म होने वाली। खत्म हो जाएंगे 2-5 के बाद। शांत दशमलव का मतलब पॉइंट के बाद 2-5 के बाद शांत हो गया, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में? अब आगे देखते हैं, ना खत्म होने वाली और अशांत दशमलव और अपरिमेय संख्या। देखिए ना खत्म होने वाली और अशांत का मतलब क्या होता है? मैंने अभी इससे जस्ट पहले आपको समझाया। नहीं खत्म होने वाले का मतलब होता है कोई भी संख्या खत्म ना हो दशमलव के बाद। देखते हैं, जैसे हमारे पास देखिए थोड़ा सा जगह कम है, तो हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा, ठीक। देखते हैं, जैसे नंबर 1 पर है 0.252525 डॉट 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 का मतलब समझ रहे हैं ना? इनफाइनाइट। दो पाँच डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक। आगे दूसरी संख्या देखते हैं, 0 2 5 1 0 2 1 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। बात समझ में आई? तो ये संख्या होते हैं ना खत्म होने वाले। समझ में आई बात? ये संख्या है ना खत्म होने वाले का मतलब होता है दशमलव के बाद शांत ही नहीं है, ये लोग अशांत हैं, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते ना। क्योंकि भाई शांत रहोगे तभी तो ख़त्म होगे ना आप। और जब आप शांति नहीं, चिल्लाते रहोगे तो ख़त्म कैसे होगे ना। तो वैसे ये भी है, ये बेचारा शांति ही नहीं बैठा रहा, 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 लगातार आ रहा है। नीचे वाला क्या कर रहा है? 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद 0 आया, 0 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया। ऐसे ही संख्या रिपीट कर रहा है, आ तो रहा है, रिपीट कर रहा है, लेकिन संख्याओं को बदल बदल के आ रहे हैं। देखिए 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 1 आया, संख्या रिपीट हुई, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये ख़त्म ही नहीं। 1 लोग आए, 5 लोग फिर आए, फिर 1 लोग आए, फिर 0 लोग आए, फिर 2 लोग आ गए, फिर 4 लोग आ गए, ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अशांत दशमलव है। कोई इसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें। हाँ, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा हम। ये हुआ। अब इसमें अब आपको एक बात ये देखिए, इसमें तो 2 बार 2 चीज़ दिख रहे हैं ना। एक तो दिख रहा है कि संख्याएं रिपीट कर रही हैं, 2 5 फिर 2 5 फिर 2 5 फिर 2 5 रिपीट हो रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है? संख्या रिपीट नहीं कर रही है। रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो हो सकता है ये भी 2 प्रकार के बने ना। 2 प्रकार की होती हैं, देखते हैं कौन कौन सा। जगह थोड़ा सा है, लेकिन हम आपको इसी में समझा देता हूँ।
ये जो ना खत्म होने वाले और अशांत जो दशमलव लिखा है ना, अच्छा ये एक चीज़ बताइए कि अब इसमें अपरिमेय संख्या लिखी हुई है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय का मतलब क्या हुआ, जो p बटे q के रूप में ना हो। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए पहले, जैसे मान लेते हैं 5 2 5 2 5, ठीक। उसके बाद 6 0 7 8 डॉट 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 डॉट। अच्छा ये बताइए क्या इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे ना, क्यों? क्योंकि p बटे q के रूप में बनेगा ही नहीं कभी। तो जब p बटे q के रूप में बनेगा नहीं तो अशांत दशमलव होगा ना, अशांत दशमलव होगा, उसके साथ साथ अपरिमेय संख्या भी होगी ना। अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दशमलव के बाद संख्या रिपीट करे या रिपीट करते हुए जाए, जैसे इस तरह से जा रहे हैं, समझ में? पॉइंट में इसका मतलब होता है, थोड़ा छोटा सा फंडा है इसको याद करने के लिए, बस ज़्यादा कुछ आप ना याद करिए। क्या है कि हम दशमलव संख्या को क्या है, अपरिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ये p बटे q के रूप में कभी बनेगा ही नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या है, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं है। और एक अपरिमेय संख्या होता है √2 √3 √5, ये सब एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये रूट से जब निकलेंगे ना तो पूर्ण निकलेंगे नहीं, सब पॉइंट में निकलेंगे, तो ये भी सब अपरिमेय संख्या। इतना ध्यान में रखना, जो रूट से पूर्ण ना निकले उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √4 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है। ये तो पूर्ण 2 निकल गया ना, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब आगे देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं आगे। ये ना खत्म होने वाले या अशांत दशमलव 2 प्रकार की होती। नंबर 1, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? ठीक, ध्यान से देखना, कौन कौन होती हैं? दोहराने वाले ये होता है ना दोहराने वाले समझ में आई? अब देखिए, क्योंकि इसको 2 भागों में बांट दिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए अशांत दशमलव ना खत्म होने वाले 2 तरीके से क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको। जैसे में आप देखते हैं ये वाला, जैसे दोहराने वाले का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे 5.252525 दोहरा रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5.25 के ऊपर बार समझते हैं ना आप लोग। जैसे देखिए कभी भी इंफिनिट तक संख्या जा रही है, वो संख्या दोहरा रही है, तो उसको हम एक बार लिखकर उसके ऊपर एक पाई खींच देते हैं, उसे कहते हैं बार। तो इसका मतलब होता है कि ये 2 5 आगे बार बार हमारा रिपीट कर रहा है। ठीक, समझ में आई बात? आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अब हम लिखते हैं जैसे 2 5। ठीक, इसी तरह और आगे रहेंगे जो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि ना ख़त्म होने वाले हैं ना, इसके ऊपर बार। रुको, अच्छा एक बार थोड़ा छोटा से लिखते हैं, जगह कम है ना। 2 5 डॉट डॉट डॉट, ये समझ जाएंगे ना, डॉट डॉट। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0.25 के ऊपर बार। ये अच्छा, ये एक चीज़ बताइए। अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझे कि जैसे हम 0.2 ऊपर बार लगा दिया, तो ये बताइए कि क्या परिमेय संख्या है या नहीं है? परिमेय संख्या ये है या नहीं है? बताइए आप लोग, सभी लोग कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो नहीं है ना, सॉरी है।
क्यों है देखते हैं। ये परिमेय संख्या क्यों होता है और किस लिए, ध्यान से देखिए। जैसे किसी संख्या के ऊपर बार लगा होता है, जब हम पॉइंट हटाते हैं तो उतने नीचे 9 लिखते हैं। क्या करते हैं, उतने नीचे 9 लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे। जैसे हम 2, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये पॉइंट है, इसके नीचे मैंने बटा माना, ठीक। जब ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट तो हटाएंगे, अभी हटा देंगे। पॉइंट के बगल में कितने लिखा है, 2, 5, इसका मतलब 2, 5, 2, 5 संख्या हमारी रिपीट कर रही थी। जब ये 2, 5, 2, 5 संख्या हमारी रिपीट कर रही है तो इसका मतलब 2, 5 रिपीट हो रहा है, तो 2, 5 के ऊपर बार लगेगा, तो जितने संख्या के ऊपर बार उतने नीचे 9, तो जितने संख्या के ऊपर बार उतने नीचे 9, तो 2 संख्या तो 2 9। अब इनका काम खत्म। अब ये बताइए कि 0.25 ऊपर बार को जब मैंने हल किया तो 25/99 आया, तो ये क्या आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है, बताइए। ये क्या आपकी परिमेय संख्या है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में है ना, तो इसलिए परिमेय संख्या होती है। समझ में आई? ये परिमेय संख्या होती हैं। दोहराने वाली संख्या को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब ये आपकी परिमेय संख्या है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख दें, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या। आप लोग समझ जाएंगे ना। ये 0.25 के ऊपर बार ये परिमेय संख्या भी कहलाएगी। ये सब ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं, ठीक, पूछा हुआ है। देखते हैं, अब आगे देखते हैं। ना खत्म होने वाले, ना दोहराने वाले, इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या दोहराना नहीं है। देखते हैं, जैसे 0.25, 6, 3, 4, 5, 2, 1 ... एम्फानाइट, समझ में? तो ये संख्या दोहरा नहीं रही। दोहराने का मतलब समझ रहे हैं ना, तुरंत बाद में, जैसे 2 आया, 2 के बाद फिर 2 आ जाए, फिर 2, तो ये संख्या दोहरा रही है। लेकिन जैसे 2 आया, 5 आया, 6 आया, फिर 2 आ जाए, तो ये संख्या दोहराना नहीं होता है। समझ में? ये मत कहना कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोहरा गए, ये होता दोहराना, ये नहीं होता है। दोहराने का मतलब होता है कि तुरंत के बाद तुरंत, जैसे 2 के बाद फिर 2 आ जाए तो वो संख्या दोहराना होता है। लेकिन जैसे पॉइंट के बाद 2 आया, 5 आया, 3 आया, फिर 2 आ जाए ना, तो ये दोहराना नहीं होता है। बात समझ में? किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो ये संख्या ना दोहराने वाले हैं। और जब कोई भी संख्या नहीं दोहराएगा तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे 0.2563 ... समझ जाएंगे ना यहाँ पर, एम्फानाइट, ठीक। किसी को दिक्कत है नहीं इसमें ना। ये आपकी यहाँ से अलग है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े हम, तो ये हुआ ना दोहराने वाले, और ये होते हैं दोहराने वाले संख्या, ये होते हैं ना दोहराने वाले, और ये अपरिमेय संख्या भी कहलाती हैं। और इसी में परिमेय संख्या भी है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि अशांत दशमलव क्या है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी में अशांत दशमलव क्या है। ऑप्शन में है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। देखिए फिर सुनिए, अशांत दशमलव क्या है? परिमेय संख्या, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या,
तीसरा ऑप्शन है परमीय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा बताइए। क्यों? देखिए परिमेय भी संख्या है और अपरिमेय भी तो संख्या है। देखिए ये ना दोहराने वाले, सॉरी ना खत्म होने वाले, इसका मतलब अशांत दशमलव अपरिमेय संख्या भी हैं और साथ साथ में परिमेय भी संख्या हो रही है, परिमेय भी संख्या हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आप ये बताइए कि अपरिमेय संख्या, सॉरी अशांत दशमलव क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती हैं, दोनों होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय भी संख्या है और साथ साथ में परिमेय भी संख्या होती हैं। किसी को दिक्कत डाउट है नहीं है यहाँ पर ना? मैं आपको एक एक चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस सभी में से क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ दशमलव के भाग, दशमलव को दो भागों में खत्म शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाती, ये तो यहीं तक रहेगा। और ना खत्म होने वाली संख्या जैसे अशांत दशमलव कहलाता है, और परिमेय संख्या, ना खत्म होने वाली संख्या को अशांत दशमलव भी कहते हैं और साथ साथ में अपरिमेय भी संख्या कहते हैं। जब इनके दो भाग करे जाते हैं, दोहराने वाले और ना दोहराने वाले, तो जो दोहराने वाले होते हैं वो परिमेय संख्या कहलाते हैं और जो ना दोहराने वाले होते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसीलिए अशांत दशमलव संख्या परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होता है। समझ में आई? आगे बढ़ें, देखते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के भाग दो की, जो कि पूर्णांक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक दशमलव एक पूर्णांक। तो मैंने दशमलव को तो आपको बता दिया, अब बात करते हैं पूर्णांक। और ये पूर्णांक मैंने यहाँ पर लिख लिया है, बात समझे, क्योंकि नीचे यहाँ पर अब जगह हमारे पास थी नहीं तो मैंने वहाँ पर लिख दिया। किसी को दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर? ये पूर्णांक अब यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि पूर्णांक के, पूर्णांक क्या होता है। देखिए पूर्णांक वो संख्या होती हैं जो एक लाइन पर दर्शा दिया जाता है, उसे भी हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ, भले थोड़ा सा आपसे हम समय ज़रूर ले रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये है 0, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, इधर है आपका नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव। ठीक, इधर धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक संख्या। ठीक, ये होते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक को हम दो भागों में बांटते हैं। क्यों? कैसे? देखिए आपको इसमें कई क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, एक तो धनात्मक एक ऋणात्मक में आ रहे हैं ना, इसका मतलब दो भाग को, इसके भी दो भाग बनेंगे। देखिए कैसे, जैसे ये हुआ इतना, अब पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया। कैसे? एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक, धनात्मक पूर्णांक, और इसको हम करते हैं मिटाते हैं ना, ये तो इसका उदाहरण था। ठीक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया, नंबर एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा है धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? जैसे 0, -1, -2, -3। ठीक, 0 यहाँ पर ना लगाइए, क्योंकि 0 लगा देंगे ना हम, देखिए 0 लगा देंगे, 0 लगा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन 0 लगा देंगे तो एक ये पूर्ण संख्या में आ जाती है। ठीक, लेकिन ये पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, वो धनात्मक में होती है। ठीक, तो -1 फिर से लिख देते हैं, -1, -2, -3 डॉट 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 इनफिनिट। ठीक, ये होता है हमारा, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। अब समझ में आई? ये इनफिनिट डॉट डॉट का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफिनिट। इनफिनिट का मतलब होता है अनंत, ये अनंत तक जाएंगे, इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अब आते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है, ये भी वैसे ही होता है,
जैसे धनात्मक पूर्णांक जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफिनिट। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, देखिए यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं, माइनस का 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको लिख दें माइनस का 0 लिखें या नहीं लिखे कोई अर्थ उसका होता नहीं है, आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, आगे देखते 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफिनिट। अब आपको ये क्या दिख रहा है? अच्छा भाई ये बताइए, कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट होती है तो उस संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये आपकी क्या है? पूर्ण संख्या भी कहलाएगी। देखिए धनात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि धनात्मक पूर्णांक को क्या कह सकते हैं, लिखा रहेगा पूर्ण संख्या, दशमलव संख्या, ठीक, और ऋणात्मक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे? पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि धनात्मक संख्या ही एक पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, अब इस धनात्मक संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं। इतना समझ में आई? धनात्मक संख्या को हम अब 2 भागों में बांटते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये जो ऋणात्मक पूर्णांक है ना, ये स्वयं अब इतना ही रहता है, इससे आगे नहीं होता है। ठीक, लेकिन ये जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक साथ साथ में पूर्ण संख्या भी है ना, तो इसलिए इसके भी कई भाग बनेंगे। तो इसके भी कई भाग बनाते हैं हम। देखिए पूर्णांक या पूर्ण संख्या, ये धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या सेम यही उतारा गया है। ठीक, यहाँ पर तो यहाँ पर भी लिख देते हैं क्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफिनिट। ये आपकी पूर्णांक या पूर्ण संख्या होती हैं। अब हम पूर्ण संख्या या पूर्णांक को कई भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। या पूर्ण संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पूर्णांक या पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्णांक देखिए धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्रकार होता है आपका 0, दूसरा प्रकार होता है आपकी प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। किसी को दिक्कत? 0 कैसे होता है? देखिए जैसे ये वाला 0 आधा कर देते हैं। ठीक, 0 ये वाला। ठीक क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या है। तो 0 को अलग कर दिया तो क्या बच रहा है? 1 से ना, तो जो 1 से बच जाएगा वो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 लिखते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनिट। ये 8 नहीं है ना, नहीं आप लोग जाने कि ये 8 है। ठीक, इनफिनिट है। अब ये प्राकृतिक संख्या हो गया काम आपकी। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले, आप भाई ये बताइए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अच्छा ये बताइए, जैसे कोई प्राकृतिक आपको सामान दिया जाए तो आप पहले गिनेंगे ना। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक जल दिया, नहीं जल नहीं, मैं आपको एक पेड़ दे रहा हूँ। पेड़ जानते हैं ना, 5 पेड़ दिया मैंने तो आपको गिन के दिया, आपको अलग अलग से 5 पेड़ दे दिया गया। अब आपको गिनना है, तो जब आप पेड़ को गिनेंगे तो कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं? 0 से नहीं ना। आप किसी भी वस्तु को गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? किसी भी वस्तु को आप 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं ना।
तो जो किसी भी वस्तु को गिनना जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। समझ में आई? जैसे ये व्हाइट बोर्ड क्या है? प्राकृतिक संख्या है ना, क्योंकि एक व्हाइट बोर्ड है ना, तो एक ही तो है ना, तो एक है। ठीक, जैसे हमारे पास 3 मार्कर हैं, तो कितने मार्कर हैं? 3 कैसे पता चला? 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर। तो ये 3 मार्कर है ना, तो कहाँ से गिनना स्टार्ट किया? 1 से। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक वस्तु है। भले इसको मैंने एक आकार में शेप दिया है, मैंने एक आकार शेप में दिया, लेकिन ये जिस चीज़ से बनाया गया है वो एक प्राकृतिक देन है। समझ में आए? ये जो प्लास्टिक से बनी हुई ना, जो ये प्लास्टिक है, ये एक प्राकृतिक देन प्लास्टिक है। बस उसको मैंने एक आकार दे दिया, एक मार्कर की आकार दिया, एक व्हाइट बोर्ड की आकार दिया, बस। समझ में आई? कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना? यही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें? समझ में आया? हर चीज़ एक एक चीज़ मैंने आपको समझाया है। ठीक, मैं अब एक बार आपसे हट जाता हूँ। ये नीचे लिखा हुआ है जैसे में। ठीक, अब एक बार मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है कि आपको अच्छे से इसको दिख सके और लिख सकते हैं। हो गया काम? अब इसको एक बार मैं दोहरा देता हूँ छोटा सा। देखिए, संख्याओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या वह होता है जो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या होता है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे -2, रूट में -2, रूट के अंदर -3, ये सब आपके काल्पनिक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर लिखा जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक दशमलव संख्या, एक पूर्णांक। और दशमलव संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। इस अशांत दशमलव को ना खत्म होने वाली संख्या कहते हैं, इस शांत दशमलव को खत्म होने वाली संख्या कहते हैं। इस अशांत दशमलव को अपरिमेय संख्या कहते हैं, और इस शांत दशमलव को हम परिमेय संख्या कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब एक बात और, इस अशांत दशमलव को क्या क्या कह सकते हैं बताइए? अशांत दशमलव को हम परिमेय और अपरिमेय दोनों कह सकते हैं। दोनों एक साथ कहेंगे। क्या? एक साथ कहेंगे। बात समझ में? इतना किसी को दिक्कत? अब हम अशांत दशमलव को 2 भागों में बांटा गया। दोहराने वाले संख्या जो रिपीट कर रहे हैं, जैसे 2525, इसे हम परिमेय भी संख्या कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है ना दोहराने वाले। जैसे कोई भी संख्या पॉइंट के बाद दोहरा नहीं रही है, जैसे 2 5 6 3 दोहरा नहीं रही ना, लेकिन ये इंफिनिटी तक जा रही है, तो ये आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। हो गया काम? अब देखते हैं पूर्णांक आपके यहाँ पर लिखें। पूर्णांक उसे कहते हैं जो एक लाइन पे दर्शाया जा सकता है, धनात्मक में हो और ऋणात्मक में हो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हो गया काम? ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। किसी दिक्कत? अब इस पूर्णांक को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक आपका -1, -2, -3, -4 ... इंफिनिटी ये है। ठीक, अब आता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 0 1 2 3 ... इंफिनिटी। और इस धनात्मक पूर्णांक को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हम पूछ लिया जाए कि पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक, उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ना। क्यों? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है। पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्णांक है, ना कि ऋणात्मक। पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। समझ में आई? इस तरह हो गया। अब ये पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या ये होता है 0 से, सेम वही चीज़ यहाँ पर आपको उतार के नीचे बताया जा रहा है। अब इस पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या को दो भागों में बांटते हैं, एक जीरो, एक प्राकृतिक संख्या। जीरो में आपका सिर्फ जीरो, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है। जैसे आप कोई भी एक प्राकृतिक वस्तु को गिनते हैं तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। जिस वस्तु को आप गिनना स्टार्ट करते हैं वही वस्तु आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। समझ में? जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, एक प्राकृतिक संख्या, लेकिन एक ही है बस। ये आपके सामने मार्कर है ना, लेकिन ये ऊपर प्राकृतिक है ना, कितनी है? 1 2 3 3 है, तो इसका प्राकृतिक संख्या हो जाएगी ना। इतना समझ में आया? अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें कि आगे क्या है। अब इसमें आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो आज हम प्राकृतिक संख्या तक पढ़ चुके हैं और जीरो संख्या तक। ठीक, कल हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, क्योंकि अब हम जीरो के अब भाग होते नहीं। जीरो क्योंकि सिंगल है। प्राकृतिक संख्या देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें क्या क्या बनेंगे? सम संख्या बनेगी, विषम संख्या बनेंगे, भाज्य बनेगी, अभाज्य बनेगी ना, जिसमें 4 तरीके की संख्या को एक संख्या बनाई गई है प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब इसके भाग हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, क्योंकि आज काफ़ी समय भी हो चुका है। देखिए, हम इसको थोड़ा और जल्द से जल्द करा सकते थे, लेकिन आपको समझाना है, एक एक चीज़ समझाना। हमें भागना नहीं, हमें आपको समझाना है। भागना होता तो खटाखट बताते हुए चले जाते। ठीक, लेकिन मुझे भागना नहीं है, आपको एक एक चीज़ सिखाना है और समझाना है। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ में 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में लाइक भी करो और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करो। क्योंकि हमारे यहाँ आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।